शाम का वक्त था और बाजार में धुंध हल्की हल्की छा रही थी। सड़क के किनारे चमकते हुए फूलों के एक छोटे से स्टॉल पर फसील अपने नासिर बाग से ताजा चुने हुए फूलों को सजा रहा था। उसके हाथ तेज हो रहे थे, तेज हरकत कर रहे थे, क्योंकि वो जानता था कि शाम ढलने से पहले उसे ज्यादा से ज्यादा फूल बेचने हैं। उसकी आंखें थकी हुई थीं, मगर उनमें उम्मीद की चमक अब भी बाकी थी। फूल ले लें, ताजा फूल, खुशबू से मोहब्बत का पैगाम दें। फैसल ने आवाज लगाई जैसे वो हर रोज लगाता था। उसकी उम्र महज 22 साल थी, लेकिन जिंदगी के मुश्किल हालात ने उसे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार बना दिया था। उसके अबू का इंतकाल 5 साल पहले हुआ था, जिसके बाद घर की तमाम जिम्मेदारियां उस पर आ गई थी। उसकी बीमार माँ और 2 छोटे भाई बहन उसकी कमाई पर मुनहसिर थे। बेटा, ये गुलाब कितने का है? एक बुजुर्ग खातून ने पूछा। जी आंटी, 50 रुपए का एक गुलाब और 100 रुपए में 3 ले जाएं। फैसल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मामूल के मुताबिक आज भी फैसल अपनी रोजाना की कमाई गिन रहा था और सोच रहा था कि ये पैसे उसकी माँ की दवाइयों के लिए काफी होंगे या नहीं। अचानक जोर की आंधी चली और उसका फूलों का सिटाल उलट गया। जमीन पर बिखरे फूल और उसकी सारे दिन की मेहनत एक लम्हे में बर्बाद हो गई। या अल्लाह, वो चीखा और अपने फूलों को बचाने की नाकाम कोशिश करने लगा। जैसे ही फैसल जमीन पर गिरे फूलों को जमा कर रहा था, एक नाजुक सी आवाज उसके कानों में पड़ी। मैं मदद कर दूं? फैसल ने ऊपर देखा तो एक हैरत अंगेज खूबसूरत लड़की नजर आई। सब्ज आंखें जो शाम की रोशनी में चमक रही थीं और चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वो सियाह रंग की अबाया में मलबूस थी, मगर उसके चेहरे का निकाब हवा के झोंके से उड़ चुका था। शुक्रिया, मगर मैं खुद कर लूंगा, फैसल ने झिझकते हुए कहा। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, अकेले हाथ से किलाई नहीं बजती, और वो फैसल की मदद करने लगी। उसकी हरकतें ऐसी थीं जैसे वो हवा में तैर रही हो। जल्दी जल्दी उसने तमाम फूल इकट्ठे कर दिए। फैसल हैरान रह गया कि ये लड़की, जिसके पास महंगे कपड़े और नाखून पॉलिश थी, उसकी मदद क्यों कर रही थी। मेरा नाम गुलनाज है, उसने अपना है तारुफ कराते हुए कहा। मैं रोजाना इस रास्ते से गुजरती हूँ और हमेशा सोचती थी कि ये खूबसूरत फूल कौन बेचता है। फैसल ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मेरा नाम फैसल है, आपका बहुत शुक्रिया आपकी मदद का, मगर मेरे पास आपको देने को कुछ नहीं है। गुलनाज खनखनाकर हंस पड़ी। मुझे कुछ नहीं चाहिए फैसल, बस एक गुलाब, वो भी मैं खरीदूंगी। उसने एक 100 का नोट फैसल की तरफ बढ़ाया, मगर फैसल ने हाथ खींच लिया। आपने मेरी मदद की है, ये फूल मेरी तरफ से हदिया है। गुलनाज ने सर हिलाया। नहीं, मैं खरीदूंगी, हर चीज की कीमत होती है फैसल। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जिससे फैसल को लगा जैसे वो उसके दिल की गहराइयों तक देख सकती है। फैसल ने आखिरकार पैसे ले लिए और गुलनाज एक लाल गुलाब लेकर चली गई। उस रात फैसल अपनी माँ की दवाइयां खरीदने के लिए डॉक्टर की दुकान पर गया। उसे डर था कि आज की कम कमाई के साथ शायद वो सारे पैसे ना दे पाए। बेटा, ये दवाइयां काफी महंगी हैं, अभी उधार पर दे रहा हूं, अगली बार पूरे पैसे दे देना, डॉक्टर साहिब ने कहा। फैसल सकते में आ गया। नहीं डॉक्टर साहिब, मैं उधार नहीं ले सकता, मेरे पास थोड़े पैसे और हैं। उसने जेब में हाथ डाला तो हैरानी से देखा कि उसकी जेब में 1000 का नोट था, जो पहले वहां नहीं था। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं, मगर उसने फौरन वो नोट डॉक्टर को दे दिया। घर पहुंचकर उसे बार बार ख्याल आ रहा था कि वो नोट उसकी जेब में कैसे आया। क्या गुलनाज ने चुपके से रख दिया था? मगर ये कैसे मुमकिन था? वो तो सिर्फ चंद लम्हों के लिए मिली थी। अगले दिन फैसल अपने मामूल के मुताबिक फूल लेकर बाजार पहुंचा। अचानक उसे गुलनाज नजर आई, जो एक दरख्त के नीचे खड़ी उसे देख रही थी। फैसल उसकी तरफ बढ़ा। गुलनाज, क्या आपने कल मेरी जेब में पैसे रखे थे? उसने सीधे सीधे पूछा। गुलनाज मुस्कुराई। क्या इससे फर्क पड़ता है? क्या काम आए? फैसल ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मैं आपका एहसान मंद हूं, मगर मैं खैरात नहीं ले सकता, गुलनाज ने संजीदगी से कहा। फैसल, ये खैरात नहीं, दोस्त की मदद है। जिंदगी में कभी कभी हमें दूसरों की मदद पर भरोसा करना पड़ता है। फैसल के दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। उसकी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं था
जो बगैर किसी मतलब के उसकी मदद करना चाहता हो। 2 हफ्ते गुजर गए और फैसल और गुलनाज की दोस्ती गहरी होती गई। फैसल रोजाना अपनी जिंदगी की परेशानियों के बारे में गुलनाज से बात करता और गुलनाज उसे सुनती, सुकून देती। लेकिन अचानक फैसल के घर पर एक मुसीबत आ गई। मलिक साहिब, जो उस इलाके के सबसे बड़े जमींदार थे, उसके छोटे से घर की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। उनका दावी था कि यह जमीन उनकी है, जबकि फैसल के वालिद ने उसे कानूनी तौर पर खरीदा था। एक दिन जब फैसल घर लौटा तो देखा कि मलिक साहिब के आदमी उसके घर के सामने खड़े हैं। बेटा, ये लोग हमें निकालना चाहते हैं, उसकी मां रोते हुए बोली। फैसल गुस्से से लाल हो गया। आप लोग किस हक से हमारे घर पर कब्जा करना चाहते हैं? मेरे अब्बू ने इसे कानूनी तौर पर खरीदा था। मलिक साहिब के मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, हम ज्यादा कीमत दे रहे हैं। मलिक साहिब इस इलाके में एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनाना चाहते हैं। फैसल ने सर हिलाया। मैनेजर ने धमकी दी, तुम्हारे पास 1 हफ्ता है अभी है, वरना हम इसे कानूनी तरीके से खाली करवा लेंगे। फैसल परेशान हो गया। उसके पास है ना तो पैसे थे वकील करने के लिए और ना ही कोई समझ कि वो इस मुसीबत से कैसे निकले। उस रात फैसला तकलीफ में घर से निकल गया और शहर के खाली पार्क में जा बैठा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक एक हल्की चमक उसके सामने पैदा हुई और गुलनाज वहां जाहिर हुई, ऐसे जैसे वो हवा से नमूदार हुई हो। गुलनाज, तुम यहाँ कैसे? फैसल ने हैरत से पूछा। गुलनाज ने उसके करीब आकर कहा, मैं तुम्हारी परेशानी महसूस कर सकती हूँ। फैसल, मुझे बताओ क्या हुआ? फैसल ने सर झुकाकर सारा वाकया बताया। गुलनाज कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, तुम्हें मलिक साहिब से मिलना होगा। फैसल हंस पड़ा। वो मुझे अपने दफ्तर में भी नहीं आने देंगे। गुलनाज ने उसका हाथ थामा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। फैसल ने हैरानी से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हम तो अभी मिले हैं। गुलनाज ने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ फैसल, मैं एक आम लड़की नहीं हूँ। फैसल ने परेशानी से उसे देखा। गुलनाज ने अपना हाथ उठाया और हवा में लहराया। अचानक उसके हाथ से एक रोशनी निकली और पार्क के तमाम दरख्त कांपने लगे। फैसल की आंखें हैरत से फैल गईं। तुम क्या हो? उसने कांपते हुए पूछा। गुलनाज ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक जिन हूं फैसल, मैं जिन्नात की दुनिया से आई हूं। फैसल खौफ से पीछे हट गया। जिन? मगर जिन्नात तो... गुलनाज ने आहिस्ता से उसका हाथ थाम लिया। तमाम जिन्नात बुरे नहीं होते फैसल, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। फैसल अब भी मुरद्दद था। मगर मैं एक गरीब फूल बेचने वाला, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? गुलनाज ने आसमान की तरफ देखा। हमारी दुनिया में हमें अच्छे लोगों की मदद करने की इजाजत है। मैं तुम्हारी रूह की पाकीज़गी देख सकती हूँ फैसल, तुम पूरे दिल से अपने खानदान की खिदमत करते हो। फैसल आहिस्ता आहिस्ता उसकी बात समझने लगा। गुलनाज ने आगे बात जारी रखी, कल हम मलिक साहिब से मिलेंगे और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगले दिन फैसल और गुलनाज मलिक साहिब के दफ्तर पहुंचे। सेक्रेटरी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर जैसे ही गुलनाज ने उसकी तरफ देखा, वो खामोश हो गई और उन्हें अंदर जाने दिया। मलिक साहिब ने जब उन्हें देखा तो गुस्से से चीखे, तुम यहाँ कैसे आए? सिक्योरिटी! गुलनाज ने अपनी आंखें बंद की और कुछ पढ़ने लगी। अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया और मलिक साहिब की आवाज बंद हो गई। मलिक साहिब, आप फैसल की जमीन क्यों चाहते हैं? गुलनाज ने पूछा। मलिक साहिब जैसे किसी तिलस्म में बोले, इस जमीन के नीचे पुराना खजाना है, मेरे दादा ने दफन किया था। फैसल हैरान रह गया। गुलनाज ने आगे पूछा, आप इस खजाने को क्यों चाहते हैं? मलिक साहिब ने बेबसी से जवाब दिया, मेरा कारोबार डूब रहा है, खजाना मेरी आखिरी उम्मीद है। गुलनाज ने फैसल की तरफ देखा, क्या तुम इस आदमी की मदद करोगे फैसल? फैसल हैरान हुआ, मदद? ये तो मुझे बेघर करना चाहता है। गुलनाज ने आहिस्ता से कहा, कभी कभी हमारे दुश्मन भी हमारी मदद के मोहताज होते हैं। फैसल ने मलिक साहिब को गौर से देखा। एक मर्तबा इतना ताकतवर इंसान अब बूढ़ा और परेशान लग रहा था। मलिक साहिब, मैं नहीं चाहता कि आप तबाह हों, मगर मैं अपना घर भी नहीं छोड़ सकता। मेरी माँ बीमार हैं और वहां मेरे बचपन की यादें हैं, फैसल ने कहा। उस वक्त दरवाजा खुला और एक खूबसूरत लड़की अंदर दाखिल हुई। अबू, आप ये क्या कर रहे हैं? उसने पूछा। साइमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मलिक साहिब ने हैरानी से पूछा। साइमा मलिक साहिब की बेटी फैसल की तरफ आई। आप वही हैं ना जो फूल बेचते हैं? मैं रोज आपके फूल खरीदती हूँ। फैसल ने आहिस्ता से सर हिलाया। साइमा ने अपने वालिद की तरफ देखा। अबू, आप क्यों इसका घर लेना चाहते हैं? मलिक साहिब ने गुलनाज की तरफ देखा, जैसे इजाजत मांग रहे हों। गुलनाज ने सर हिलाया और मलिक साहिब ने सारा किस्सा अपनी बेटी को बता दिया। अबू, आप गरीब का घर छीनना चाहते हैं? साइमा ने नाराजगी से कहा। इस वक्त गुलनाज आगे बढ़ी। मैं तुम्हें एक है रास्ता दिखाती हूँ। उसने एक कागज पर कुछ लिखा और फैसल और मलिक साहिब दोनों को दिया। अगर आप दोनों इस पर दस्तखत करें तो मैं वायदा करती हूँ कि खजाना दोनों को बराबर मिलेगा। फैसल ने शक से गुलनाज को देखा, मगर उसकी आंखों में इतना एतमाद था कि फैसल ने बगैर पढ़े दस्तखत कर दिए। मलिक साहिब ने भी साइमा के इसरार पर दस्तखत कर दिए। गुलनाज ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए अब हम सब फैसल के घर चलते हैं। वो सब फैसल के घर पहुंचे, जहां उसकी मां परेशानी से इंतजार कर रही थी। फैसल ने सबको इत्मीनान दिया और गुलनाज की तरफ देखा। गुलनाज ने घर के पिछवाड़े में एक जगह निशान लगाया और कहा, यहां खोदो। फैसल, मलिक साहिब और दो मजदूर जो साथ आए थे खोदने लगे। कुछ ही देर में उन्हें एक बड़ा लोहे का संदूक मिला। संदूक खोलने पर अंदर सोने के सुक्के, हीरे जवाहरात और कई कीमती चीजें थीं। मलिक साहब खजाना देखकर खुशी से पागल हो गए। ये तो मेरे खानदान की दौलत है, वो चीखे। गुलनाज ने आगे बढ़कर कहा, आपने दस्तखत किए हैं मलिक साहिब, ये खजाना आप और फैसल दोनों का है। मलिक साहिब ने गुलनाज की तरफ देखा। तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता था कि खजाना यहाँ है? गुलनाज ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक जिन हूँ मलिक साहिब। मुझे बहुत कुछ नजर आता है जो इंसान नहीं देख सकते। साइमा और मलिक साहिब दोनों हैरान रह गए, मगर फैसल ने सर हिलाकर तस्दीक की। गुलनाज ने आगे कहा, मगर यह खजाना एक शर्त पर मिलेगा। आप दोनों को इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना होगा। फैसल ने फौरन हाँ कर दी, मगर मलिक साहिब कुछ हिचकिचाहट के बाद बोले, ठीक है, मैं मानता हूं। गुलनाज ने फैसल की तरफ देखा। फैसल, तुम्हारे हिस्से से पहले तुम्हारी मां का इलाज करवाओ, बाकी पैसों से अपने फूलों का कारोबार बढ़ाओ। फिर उसने मलिक साहिब की तरफ देखा, और आप अपने कारोबार को बचाने के साथ साथ इस इलाके के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल बनाओ। दोनों ने हामी भर दी। चंद हफ्तों में फैसल की जिंदगी बदल गई। उसकी मां का इलाज शुरू हो गया और वो सेहतयाब होने लगे। फैसल ने फूलों का एक बड़ा कारोबार शुरू किया और अब वो पूरे शहर में अपने खूबसूरत फूल भेजता था। मलिक साहिब ने भी अपना वादा निभाया। उन्होंने न सिर्फ अपना कारोबार बचा लिया, बल्कि गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल भी बनवाया। फैसल रोजाना गुलनाज से मिलता और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। लेकिन एक दिन गुलनाज फैसल से मिलने नहीं आई। फैसल परेशान हो गया और उसे तलाश करने लगा। रात को जब वो अपने फूलों के बाग में तन्हा बैठा था, गुलनाज जाहिर हुई, मगर उसका चेहरा उदास था। क्या हुआ गुलनाज, तुम आज मिलने क्यों नहीं आए? फैसल ने फिक्रमंदी से पूछा। गुलनाज ने आहिस्ता से कहा, फैसल, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। हम जिन्नात को इंसानी दुनिया में मदद के लिए सिर्फ महदूद वक्त के लिए भेजा जाता है। मुझे वापस जाना होगा। फैसल के दिल में एक टीस उठी। क्या तुम वापस नहीं आ सकती? गुलनाज ने आंखों में आंसू लिए कहा, नहीं फैसल, ये हमारे कवानीन हैं। मुझे एक मखसूस मुद्दत के लिए भेजा गया था और वो अब खत्म हो रही है। फैसल की आंखों में आंसू आ गए। मगर मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा? मैंने तो तुम्हें गुलनाज ने उसका हाथ थाम लिया। मैं जानती हूं फैसल, मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूं, मगर हमारी दुनियाएं मुख्तलिफ हैं। फैसल ने गुलनाज को गले लगा लिया। काश मैं तुम्हारे साथ जा सकता। गुलनाज ने उसकी आंखों में देखा। फैसल, मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जा सकती हूं। वहां तुम एक जिन बन जाओगे और हम हमेशा साथ रह सकते हैं। फैसल की आंखें चमक उठी, मगर फिर उसने अपनी मां, भाई बहन का ख्याल किया। और मेरा खानदान? गुलनाज ने सर झुका लिया। तुम्हें उन्हें छोड़ना होगा फैसल, ये एक बड़ी कुर्बानी है। फैसल खामोश हो गया। उसके दिल में दो मोहब्बतें लड़ रही थीं, गुलनाज के लिए उसकी मोहब्बत और अपने खानदान के लिए उसकी जिम्मेदारी।
मैं एक रात सोचने के लिए मांगता हूँ, गुलनाज, फैसल ने कहा। गुलनाज ने सर हिलाया। ठीक है, कल रात मैं यहीं आऊंगी तुम्हारा जवाब सुनने के लिए। उस रात फैसल ने अपने दिल की गहराइयों में झांका। वो गुलनाज से बहुत मोहब्बत करता था, मगर अपने खानदान को कैसे छोड़ सकता था? क्या ये वही होगा जो उसके वालिद ने किया था, अपने खानदान को छोड़ना? अगली सुबह फैसल अपनी माँ के कमरे में गया। अम्मी, आप कैसी हैं आज? उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत बेहतर हूँ बेटा, अल्लाह ने हम पर बहुत मेहरबानी की है। फैसल ने अपनी माँ के हाथ पर बोसा दिया। अम्मी, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप सच बताएंगी? उसकी माँ ने हैरानी से उसे देखा। बेशक बेटा, फैसल ने आहिस्ता से पूछा, अगर आपको किसी के साथ जिंदगी गुजारने के लिए अपने खानदान को छोड़ना पड़े तो आप क्या करेंगी? उसकी माँ ने उसकी आंखों में देखा। क्या तुम किसी से मोहब्बत करते हो फैसल? फैसल ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। जी अम्मी, मगर हम साथ नहीं रह सकते जब तक मैं अपना सब कुछ न छोड़ दूं। उसकी माँ ने उसका हाथ थाम लिया। बेटा, मोहब्बत एक बहुत बड़ी नेमत है, मगर सच्ची मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि आप अपने प्यारों को छोड़ दें। सच्ची मोहब्बत तो ये है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी मोहब्बत करें। फैसल सोच में पड़ गया। उस रात जब वो गुलनाज से मिला, उसने अपना फैसला सुना दिया। गुलनाज, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, मगर मैं अपने खानदान को नहीं छोड़ सकता। क्या तुम यहां नहीं रह सकती? गुलनाज की आंखों में आंसू आ गए। मैं नहीं रह सकती फैसल, मगर तुम्हारा फैसला दुरुस्त है। तुम्हारी सच्ची मोहब्बत और जिम्मेदारी का एहसास ही वो वजह है जिसकी वजह से मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। गुलनाज ने अपनी आंखें बंद की और एक दुआ पढ़ी। अचानक आसमान में चमक पैदा हुई और गुलनाज हवा में उठने लगी। मैं तुम्हारे लिए एक आखिरी हदिया छोड़ जाती हूँ फैसल। तुम्हारे बाग में एक खास फूल उगेगा जो कभी नहीं मरेगा। जब भी तुम उसे देखोगे मुझे याद करना। फैसल ने आखिरी बार गुलनाज को छूने की कोशिश की, मगर उसका हाथ हवा में चला गया। अलविदा मेरे फैसल, तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेगी, गुलनाज ने कहा, और फिर वो आसमान में गायब हो गई। फैसल वहीं खड़ा रहा, आंखों में आंसू लिए, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून था। सुबह होते ही फैसल अपने बाग में गया तो देखा कि वहां एक अनोखा फूल खिला हुआ था, सुनहरी रंग का, जैसे गुलनाज की आंखें थीं। उसने फूल को छुआ तो उसे गुलनाज की खुशबू महसूस हुई। वक्त गुजरता गया, फैसल का कारोबार फलता फूलता रहा। उसकी मां सेहत याब हो गई और उसके भाई बहन स्कूल हो गए, जाने लगे। मलिक साहिब ने अपना वादा निभाया और अब वो और फैसल अच्छे दोस्त बन गए थे। फैसल ने अपनी कमाई से बहुत से गरीब बच्चों की मदद की और हर रोज सुबह अपने बाग में उस सुनहरी फूल को देखकर गुलनाज को याद करता। साइमा अक्सर उसके बाग में आती और दोनों घंटों बातें करते। आहिस्ता आहिस्ता फैसल ने महसूस किया कि वो साइमा से मोहब्बत करने लगा है, एक ऐसी मोहब्बत जो हकीकी दुनिया में मुमकिन थी। एक शाम जब फैसल सुनहरी फूल के पास बैठा था, उसे महसूस हुआ कि फूल ज्यादा चमक रहा है। उसने सोचा कि शायद ये गुलनाज का इशारा है कि वो आगे बढ़े और जिंदगी में खुशियां तलाश करे। फैसल ने अपनी कहानी अक्सर अपने बच्चों को सुनाई ताकि वो सीख सकें कि जिंदगी में मोहब्बत, जिम्मेदारी और सच्चाई का क्या मकाम है। उसने उन्हें सिखाया कि कभी कभी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, मगर अगर इंसान अपने दिल की आवाज सुने और अखलाकी फैसले करे तो जिंदगी हमेशा एक नया मोड़ देती है। उसने अपने बच्चों को यह भी सिखाया कि दूसरों की मदद करना जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून है, चाहे वो आपका दोस्त हो या दुश्मन। फैसल के बाग में वो सुनहरी फूल आज भी खिला है और जब कभी हवा चलती है तो उसकी पत्तियां ऐसे हिलती हैं जैसे कोई कह रहा हो, सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती, वो सिर्फ अपना रूप बदल लेती है।